अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से खुद अली मियां भी रहमतुल्लाह का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि एक जमाने तक हमने उनकी सोबत में वक्त गुजारा है। वो कहते हैं कि इस दौर में कुरान गैर आलिमों में से किसी पर खुला है तो अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कोई आलिम नहीं, लेकिन कुरान जब उनकी जिंदगी में आया है तो वो ऐसा चमके हैं कि काबा हो कि मस्जिद नबी हो कि हरमैन शरीफैन हो, हर जगह उनके अशआर उड़ गए। हालांकि उनसे बड़े शायर गालिब थे, लेकिन गालिब कौन जानता है? अल्लामा इकबाल के अशआर, अल्लामा इकबाल क्यों बन गए? वो खुद बोलते हैं कि मैं एक दिन फजर की नमाज के बाद तिलावत कर रहा था, मेरे अब्बा जान घूमते घूमते आए और जब मैं पढ़ रहा था पूछा कि इकबाल क्या कर रहा है? मैंने कहा कि अब्बा जान कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरे दिन उसी वक्त घूमते घूमते आए, देखा बेटा क्या कर रहा है? अब्बा कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तीसरे दिन फिर उसी वक्त घूमते घूमते आया, अपना बेटा क्या कर रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज वो मेरे पास खड़े हो गए, मैं समझ गया कि शायद आज अब्बा कहना चाह रहा है। अब्बा कुछ कहना चाह रहा है, बेटा कहना चाह रहा है क्या? कहना ये चाह रहे हैं कि कुरान कैसे पढ़ रहे हैं? कुरान कैसे पढ़ रहे? जैसे दुनिया पढ़ती है, ताकि दुनिया जैसे पढ़ती है पढ़ा करें, लेकिन तुम इकबाल हो और इकबाल तुमको बनना है तो कुरान दुनिया वालों की तरह नहीं पढ़ना है। कुरान आज से इस तरह पढ़ो कि कुरान तुम पर उतर रहा। क्या मतलब? कि कुरान तर्जमा के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कहना चाह रहा है, और फिर अपने आप को उसके मुताबिक ढालोगे तो एक दिन आएगा कि तुम्हारा जो नाम इकबाल है वाकई इकबाल बन जाओगे। और वही हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा कि आज रात हम 20 पारा तिलावत करेंगे। क्या किया? आज रात करना, और आज रात जब तिलावत करना तो ये समझ के करना कि इमाम मालिक हमारे पास बैठा हुआ है। सुबह होकर कितना पढ़ा? आज तो 10 पारा में दम तोड़ दिया, और आज फिर पढ़ना है, और आज ये सोच के पढ़ना है कि जिस पर कुरान उतरा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तुम सुना रहे हो। नियत और तसव्वुर के साथ पढ़ना। और सुबह जब मुलाकात में कितना पढ़ा? आज एक पारा में वो मुश्किल हो सका, ताकि आगे पढ़ोगे, ताकि आज कुरान जब खोलोगे तो इस तसव्वुर के साथ, इस एहसास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ कि कुरान हम उसको सुना रहे हैं जिसका ये कलाम है। अब जब सुबह हुई तो कितना पढ़ा? आज सुबह फातिहा भी खत्म न हो सके। क्या मतलब हुआ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने का? कहने का मतलब ये हुआ कि कुरान को वैसे पढ़ा जाए जैसे पढ़ने का हक है। हम इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि नाज़रा पढ़ना गलत है। कैसे गलत है? कौन कहेगा भाई? हर पर 10 नेकी मिलती है, इससे किसको इनकार है? लेकिन ये सवाब की किताब नहीं है, सवाब बोनस में मिल रहा है। ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास, हिदायत वाली किताब है। और हिदायत सिर्फ नाज़रा पढ़ लेने से, हिफ्ज़ कर लेने से नहीं होगा। हिदायत के लिए जरूरी है कि जो पैगाम है, कुरान क्या है? कुरान में आप पढ़ते हैं ना, कहीं कहीं है या अय्युहन नास और कहीं है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक बड़े आलिम दीन
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और बड़े खानवादा से ताल्लुक हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना मंजूर नुमानी के साहबजादे, वो कहते हैं, हवाले के साथ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक नहीं 100 खत्म कीजिए आप जिंदगी में, लेकिन जिंदगी छोड़ने से पहले कम से कम एक बार तर्जुमा के साथ जरूर वरना क्या होगा ये, अगर हमने कुरान के जो हुकूक हैं, कुरान से आमतौर पर 5 हुकूक बयान किए जाते हैं, ये 5 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 लोग, लेकिन आमतौर पर मोटा मोटी 5 हुकूक बयान किया जाता है। नंबर 1 कुरान पर ईमान लाना, नंबर 2 कुरान की तिलावत करना, नंबर 3 कुरान को समझना, नंबर 4 उस पर अमल करना, नंबर 5 इसको दूसरों तक पहुंचाना। एक डॉक्टर ने एक मरीज को 5 टैबलेट लिखा और वो मरीज 2 टैबलेट खाए, 1 टैबलेट खाया और जाकर के डॉक्टर से कहे कि हमारा मर्ज ठीक ना हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई 5 लिखा था, आपने सिर्फ 1 टैबलेट खाया, 2 टैबलेट खाया, अगर मर्ज ठीक हो जाए। रब सुब्हानहू व तआला ने कुरान के ये हुकूक जो बताए हैं, अगर ईमान लाने को काफी समझ ले और तिलावत को काफी समझ ले और तर्जुमा, तदब्बुर, तफक्कुर, अमल और इससे अपने आप को आज़ाद कर ले, नहीं लगता है कि अल्लाह और ऐसे ही लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक आयत करीमा मौजूद है सूरह फुरकान में। हम सब जानते हैं कि जब कोई सहारा नहीं होता, अरे इनका कटाइन छीरा जे चौधरी हो जे इनका कटाइन छीरा बाह हो पश्चिम पे बनकर आने की बात कितना कि ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है अल्लाह ना देखिए नो भी लग चलो कोई कोनो हम हिन्ना बताइए तो हिन्ना बिला अल्लाह हम सब उनकी शफाअत से करवाए। लेकिन कुरान करीम की सूरह फुरकान की एक आयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अदालत इलाही लगी होगी और पूरी इंसानियत का ठाठे मारता हुआ समंदर मजमा होगा, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह ये मेरी उम्मत जरूर है, मेरी कौम जरूर है, लेकिन ये मेरी उम्मत और मेरी कौम के वो लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर उतारे गए कुरान को महजूरा छोड़ दिया। अब बताइए, जिस नबी से शफाअत की उम्मीद हम लगाए हुए बैठे हैं, वो नबी हमारे खिलाफ खड़ा होकर के शिकायत कर रहा है और अल्लाह अपने बंदों की शिकायत नहीं सुनेगा। क्या अंजाम होगा? कुरान जिसको हम बहुत मुबारक समझते हैं और है भी, कोई दो राय नहीं इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, फरमाया करना बैठे कुरान क़यामत के दिन किसी के हक में खड़ा होगा, किसी के खिलाफ खड़ा होगा। किसके खिलाफ खड़ा होगा और किसके हक में खड़ा होगा बहुत आसान है समझना। खामोश तमाशाई नहीं रहेगा अदालत इलाही में कुरान। दोस्तों, हममें से हर शख्स की दिली तमन्ना है कि हम जो अल्लाह के मुकर्रबीन मलाइका हैं, अंबिया और रसूल हैं, उनके हमनशीनी में कोई जगह मिल जाती क़यामत के दिन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल माहिर बिल कुरान माल मअस्सबरतिल किरामिल बरर। जो लोग कुरान से अपने आप को जोड़ेंगे वो नबियों और फरिश्तों के मोहल्ले में उनके आएंगे। क्या बात। और अभी एक मुकर्रर ने बात की भी है। हजरत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी।
लोगों कुरान पढ़ो, ये अपने लोगों की सिफारिश करेगा, अपने वालों की। कुरान वाला किसको कहेंगे? जो सिर्फ रमजान कुरान पढ़े उसको कुरान वाला थोड़ा कहेंगे भाई। कपड़े वाला, साबुन वाला, इत्र वाला किसको बोलेंगे? जिस तरह जुमा को इत्र लगाने उसको इत्र वाला बोलेंगे। इत्र वाला से उसको बोलेंगे जो इत्र का व्यापार करता है, इत्र खरीदता हो, इत्र बेचता हो, इत्र की बात करता हो, उसके बदन से, उसके कपड़े से इत्र की खुशबू आती हो, उसको इत्र वाला बोला जाएगा। कुरान वाले की सिफारिश करेगा। इसका मतलब है कि कुरान पढ़ता हो, समझता हो, अमल करता हो, तबलीग करता हो, मजलिस में दोस्तों के बीच तन्हाई में कुरान की बात करता हो, उसको बोलेंगे कुरान वाला। तो कुरान वाले की सिफारिश करेगा। मोहतरम सामीन, जलसा अपने इख्तिताम पर, लेकिन ये जलसा सिर्फ जलसा न रहा है, इसलिए कि डर इस बात का लगा रहता है, और हमको नहीं, बड़े बड़ों को और अपनों से ज्यादा गैरों ने इस पर तबसरा किया। कल्याण सिंह का नाम सुना है हम लोगों। फिर मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह की बात आई है। कल्याण सिंह एक मरतबा अली मियां रहमतुल्लाह से कहा, मौलाना दोनों आपके जो मौलाना ग्रुप है ना, उनका गुर्दा बहुत मजबूत है। क्या बात नहीं समझा? रात भर ये लोग तकरीर करते हैं, थकते नहीं है। और उसके बाद कल्याण सिंह ने जो बात कही है, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह चूल भी लेकिन जानते हैं नहीं ना, रात भर आप तकरीर करते हैं, मजमा सुनता है, और सुबह कहने वाला भी घर गया, सुनने वाला भी घर गया, रिजल्ट कुछ न हुआ। और हम लोग 1 घंटा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना, तो पूरे साल का चौक और का काम बढ़ जाता है कि पूरे साल कौम के लिए क्या करना है, कौम को क्या करना है। आपके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं, कोई मंसूबा ही नहीं है, ना आपके पास ना आपके कौम के पास। आप कहते हैं कौम सुनती है, बात खत्म। तो ये जलसा वैसे ही ना हो जाए, क्योंकि देखिए निस्बत बहुत बड़ी शय है। ये जो घंटों से आप लोग बैठे हुए, घंटों से शबनम गिर रही है, आप बैठे हैं, ये लोग खड़े भी हैं, ये हम जैसे गली मोहल्ले के मौलाना में जैसे हो रहा है, क्योंकि निस्बत है इस जलसे की कुरान करीम। भाई कुरान अल्लाह का कलाम। बात याद आ गई, कह देते हैं उलमाए किराम यहाँ पर है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इल्म की दुनिया के बड़े इमाम, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह वक्त जेल में बंद करके कोड़े पर कोड़ा लगाता था। और मौलवी ने लिखा है कि ऐसा कोड़ा कि अगर हाथी को लगाया जाए तो हाथी चिहाड़ हो गया। उसूल क्या था इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का? उसूल ये था कि बादशाह का कहना था कि कुरान को मखलूक मानो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते कुरान मखलूक कैसे मानेंगे? कुरान को अगर मखलूक मान लिया तो कुल मन गया पान तमाम मखलूकात में एक मिट जाना है, इसका मतलब वह कुरान भी मिट जाएगा। और कुरान अगर मिट गया तो कुरान जिसकी बात है उसका मिटना लाजिम आ जाएगा। इसलिए कुरान मखलूक नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि दुनिया की हर शय मखलूक खालिक सिर्फ है, लेकिन उस खालिक ने एक ऐसा सरमाया, ऐसा तोहफा, ऐसा निशान अनमोल खजाना मेरे पास दिया है कि मेरे हाथ में जरूर है, मेरे घर में जरूर है, लेकिन हम में से नहीं है, मखलूक नहीं है। ये खालिक का कलाम है, इसकी बात है। तो इसकी निस्बत से आप जमा करें, तो इस निस्बत का लाज रखते हुए, लिहाज करते हुए कम से कम आज ये फैसला करके उठना है कि रब सुभान ताला हमसे बड़ी भूल हो गई। जिंदगी का बेशतर हिस्सा हमने गुजार दिया। अब किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, किसी का 50 बाकी है।
ऐ अल्लाह तुझसे वादा करता हूँ अब अपनी जिंदगी को कुरान से जोड़े बगैर नहीं जिएगा। जोड़ने का मतलब हुआ कि जो नहीं पढ़ना जानते हैं वो पढ़ना सीखें, जो पढ़ना जानते हैं वो और अच्छे से तरतीब के साथ तजवीज के साथ पढ़ना सीखें, जो ये सीख रहे हैं सीख चुके हैं वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं तर्जुमा की तरफ, जो तर्जुमा पढ़ रहे हैं थोड़ा सा तदब्बुर करें, उस पर अमल करें और फिर उसके आगे और रब से तौफीक मांगे कि ये किताब हुदल लिन्नास है, मेरे पड़ोस वालों तक भी पहुंचे। मेरे दोस्तों कहिएगा कि है मौलाना साहब ये 100-200 आदमी के बीच में इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम पानी और उसमें छोटी सी इत्र की शीशी आप डाल दीजिए, पूरे पानी का मजा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये मजमा भले ही 100-200 का जरूर नजर आता है लेकिन बड़ा कीमती मजमा है। अगर ये 100-200 लोगों ने ठान लिया, फैसला कर लिया, मुकम्मल कर लिया कि पूरे गांव की तकदीर और फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे जिले, पूरे स्टेट की तकदीर बदलने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है।